जहाँ एक तरफ नागरानी अपने नागलोक वासियों को हर तरह की खुशी देना चाहती थी, वहीं दूसरी तरफ बेला की बहन आस्था उसकी गद्दी छीनकर नागलोक वासियों को अपने वश में करके उन पे अत्याचार करना चाहती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक रोज नागरानी बेला को किसी काम से दूसरे राज्य में जल्दबाजी में जाना था और इसी बात का फायदा आस्था उठाती है। वो तुरंत ही नागरानी बेला का रूप धारण करके सभा में पहुंच जाती है और नागलोक वासियों को सभा में उपस्थित होने की खबर भिजवा देती है। जी नागरानी, कहिए, आपने इतनी जल्दी में हम लोगों को यहाँ पर क्यों बुलवाया? क्या कोई गंभीर विषय है? हाँ, बहुत ही गंभीर विषय है। दरअसल बात ये है कि अब मैं इस गद्दी को त्याग रही हूँ और ये गद्दी मैं अपनी सगी बहन आस्था को सौंपने जा रही हूँ। हमने आज से पहले आपका ऐसा भयंकर रूप कभी नहीं देखा और आप ये जो भी करती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में नागलोक वासियों को अपने सेवकों द्वारा बंधक बनाने को कहती है। सेवकों, इसको बंधक बना लिया जाए। इसकी इतनी हिम्मत कि नागरानी पर सवाल उठाए। लेकिन ऐसा क्यों? अचानक आपको क्या हो गया नागरानी? हम आपके सिवा किसी और को अपनी नागरानी नहीं मान सकते और आप तो जानती है ना कि नागिन आस्था नागरानी बनने योग्य बिल्कुल भी नहीं है। उनके अंदर नागरानी का कोई भी गुण नहीं है। वो नागरानी बनने योग्य बिल्कुल भी नहीं है। मैं जानती हूँ और मेरे फैसले पर सवाल करने वाले को कारागार में डाल दिया जाएगा। इसलिए मेरे आदेशों का पालन करना नागलोक के वासियों के लिए उचित होगा। बस मुझे इतना ही कहना था। कल से मेरी गद्दी, बल्कि अभी से मेरी गद्दी मेरी बहन आस्था को संभालने के लिए दी जाएगी और वही इस गद्दी की दावेदार है। नागलोक वासी ये सुनकर हैरान थे कि आखिर नागरानी को हुआ क्या है जो उन्होंने अपनी बहन को गद्दी दे दी है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि नागरानी तो किसी काम से बाहर गई है और इसी बात का फायदा उठाते हुए आस्था ने खुद को ही नागलोक की रानी घोषित कर दिया। अब नागरानी के आने से पहले नागलोक का दृश्य ही बदल चुका था। नागरानी, आपने देखा ये लोग हमें कितनी हीन नजरों से देख रहे हैं, जैसे हमने उनके साथ न जाने कितना बड़ा अत्याचार कर दिया हो और कोई हमें देखकर अपने शीश नतमस्तक भी नहीं कर रहा। हाँ, ये तो बहुत बड़ा विचलित करने वाला दृश्य है। लेकिन ये लोग इतने मायूस, उदास, बेबस क्यों नजर आ रहे हैं? क्या हमें उनसे कुछ पूछना चाहिए? नहीं, हम इन लोगों को सभा में बुलाकर उनकी दिक्कत परेशानी पूछ लेंगे। अभी लगता है ये हमसे खफा है कि हम अचानक कहाँ चले गए। आपका कहना बिल्कुल ठीक है नागराज कपिल। चलिए, हमें बिना विलंब किए ही महल पहुंचना चाहिए। अब जैसे ही नागरानी और नागराज महल पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि नागरानी बेला की गद्दी पर नागरानी बेला की सगी बहन आस्था बैठी हुई है और आसपास दासियां मौजूद हैं। लेकिन वो जैसे अपनी बहन नागरानी बेला को देखती है वैसे अपने सेवकों को आदेश देती है। सेवकों, इन दोनों को बंधक बना लिया जाए। ये दोनों बिना पूछे नागलोक से बाहर कैसे जा सकते हैं? ये नागरानी का आदेश है। आस्था, तुम ठीक हो? ये क्या, तुम मेरे जाने के बाद मेरी गद्दी पर कैसे बैठ सकती हो? अरे कैसी बातें कर रही हैं नागरानी आप? क्षमा कीजिए नागिन बेला, कल आपने ही तो भरी सभा में मुझे अपना उत्तरदायित्व दिया था। लेकिन मैं यहाँ तो थी ही नहीं, तो भला मैं तुम्हें अपनी गद्दी, अपना सिंहासन कैसे दे सकती हूँ? ये सरासर झूठ है। अब मुझे नागरानी वाली शक्तियाँ दे दो, प्यार से या फिर नफरत से, वरना कहीं ऐसा ना हो मुझे आपके साथ जोर जबरदस्ती करनी पड़े। आस्था, तुमने नागरानी का रूप लेकर कहीं ये घोषणा तो नहीं किया ना कि नागरानी आस्था को अग्नि नागलोक की नागरानी घोषित कर रही है? बिल्कुल ऐसा ही किया है नागराज। अब मुझे नागरानी की शक्तियाँ चाहिए और नागमणि भी, वरना मैं प्यार से लेना भी जानती हूँ और ना देने पर छीनना भी। नागरानी और नागराजों को सेवक ने पकड़ रखा होता है। तभी नागिन अपने रौद्र रूप में आ जाती है और अपनी बहन को ललकारने लगती है। आस्था भी नागिन के रूप में आकर अपनी बहन बेला से घमासान युद्ध करती है। दोनों के बीच युद्ध होता है। तभी नागराज अपनी शक्तियों से आस्था को मोहित कर देते हैं और नागरानी बेला नागमणि से नागिन आस्था की सारी शक्तियाँ छीन लेती है। अब नागिन आस्था के पास कोई भी शक्ति नहीं थी, उसकी सारी शक्तियाँ छीन चुकी थी। मैंने तुम्हारी वो सारी शक्तियाँ छीन ली है जो एक नागिन के पास होती है। यानी कि अब तुम बिल्कुल साधारण मनुष्य की तरह हो। बिल्कुल सही फैसला लिया है आपने, क्योंकि आस्था इसी लायक है। आपके न होने पर उसने आपकी गद्दी तक हड़पने की कोशिश की। अब नागलोक वासियों को आस्था की सच्चाई का पता चलता है तो उससे और भी ज्यादा नफरत करने लगते हैं। वही नागरानी पर फिर से नागलोक वासियों का दिल जीत लेती है और उसके जय जयकार होने लगती है।
और इस तरह वो नागरानी अपनी गद्दी वापस ले लेती है, क्योंकि नागलोक वासी कभी अपनी नागरानी बेला को खोना नहीं चाहते थे।